और गाइस सेकंड चीज़ है कि अप्लाई कैसे करनी चाहिए। या तो फर्स्ट ऑप्शन है आप या तो डायरेक्ट जो प्रोफेसर है उसको ईमेल करें, और जहाँ फिर जो ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ पर जो ऑनलाइन जो साइट्स हैं तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। और थर्ड ऑप्शन है जैसे आप जो यूनिवर्सिटी है उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाएँ, तो उसमें आपको क्या है पर्टिकुलर उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो वैकेंसी होगी तो वो आपको मिल जाएगी। तो उसके बाद है टाइमिंग कि अगर आप सपोज करो किसी प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हो, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं यही आपको बोलूँगा कि जो सैटरडे संडे है वो आप अवॉइड करें ईमेल करने के लिए। इसके साथ आप क्या कर सकते हो, जैसे आप साइट फाइंडर पर सर्च करते हो, साइट फाइंडर पर आप कोई टॉपिक या कीवर्ड्स डालो, उसमें कोई भी पेपर जो काम जो आप कर रहे हो, जैसे मैं कोप पर काम करता हूँ मोप को, तो मैं अपने वहाँ पर कीवर्ड्स डालूँगा वहाँ पर कोप, फोटोग्राफी प्रोडक्शन, हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे। तो उसमें जितने पेपर होंगे कंट्री वाइज वो सारे पेपर उसमें आ जाएंगे। सो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो भी पोस्ट डॉक अप्लाई कर रहे हैं और जहाँ फिर कुछ महीनों बाद जो उनकी पीएचडी के लास्ट सेमेस्टर में है, जो अपना थीसिस लिख रहे हैं या सिनॉप्सिस जिनका हो गया है और कुछ समय बाद वो पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पोस्ट डॉक कैसे अप्लाई करें और कब अप्लाई करनी चाहिए हमें ड्यूरिंग पीएचडी, और कौन कौन सी मिस्टेक्स है वो हमें नहीं करनी चाहिए। तो जो सबसे पहला है कि पोस्ट डॉक कब और कैसे अप्लाई करनी चाहिए, तो टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए, सो व्हेन यू हैव सबमिटेड योर थीसिस, तो उसके बाद आई थिंक यू शुड अप्लाई फॉर ए पोस्ट डॉक पोजीशन, बिकॉज क्योंकि ऑब्वियसली कोई प्रोफेसर है वो आपको अगर लेगा मतलब आप वो हायर करेगा तो मैक्सिमम 3 से 4 महीने वो आपकी वेट करेगा और उससे ज़्यादा वो वेट नहीं करेगा। ओके। और दूसरी बात ये कि अगर आप ये सोच रहे हो कि हम पहले अप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो मे बी शायद जल्दी हमें पोस्ट डॉक मिल जाएगी तो अच्छा होगा हमारे लिए, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप पहले करोगे सिनॉप्सिस से पहले, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने भी ये गलती की थी, तो अगर आप सिनॉप्सिस से पहले पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करते हैं तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रोफेसर आपको ईमेल का जो है वो रिस्पॉन्स भी देगा। तो अगर किसी को जरूरत होगी जो ज़्यादा ही मतलब कि वो होगा कि हमें स्टूडेंट चाहिए तो वो आपको मे बी शायद रिस्पॉन्स दे सकता है, अदरवाइज वो आपको रिस्पॉन्स भी नहीं देगा। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही है कि जो प्रोफेसर है वो ज़्यादा समय तक वेट नहीं करते, तो मैक्सिमम 3 या 4 महीने वेट करेंगे, उसके बाद वो वेट नहीं करेंगे। कोई ऐसे कोई एक्सेप्शनल केस होगा तो वो ऐसे हो सकता है कि वो अगर आपको बोल दें हाँ भी कि मैं आपको हायर करूँगा, सो दे कैन वेट। और गाइस सेकंड चीज़ है कि अप्लाई कैसे करनी चाहिए। या तो फर्स्ट ऑप्शन है आप या तो डायरेक्ट जो प्रोफेसर है उसको ईमेल करें, और जहाँ फिर जो ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ पर जो ऑनलाइन जो साइट्स हैं तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। और थर्ड ऑप्शन है जैसे आप जो यूनिवर्सिटी है उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाए, तो उसमें आपको क्या है पर्टिकुलर उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो वैकेंसी होगी तो वो आपको मिल जाएगी। तो ये जो 3 कैटेगरीज हैं इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी है प्रोफेसर को डायरेक्ट अप्रोच करना, वो आई थिंक वो सबसे बेस्ट मुझे लगता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि एक तो क्या होता है कि आप अगर डायरेक्ट प्रोफेसर को ईमेल करते हो, अगर प्रोफेसर को आपका सीवी अच्छा लगता है तो वो आपको क्या है रिस्पॉन्स देगा वो, ठीक है। एंड देन अगर उसको सब कुछ अच्छा लगा वो इंटरव्यू के लिए आपको बोलेगा बाद में, है। और जो दूसरी बात ये है कि जो टाइम होता है वो टाइम कम लगता है इसमें कंपेयर टू अदर ऑनलाइन आप सर्च कर रहे हो या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से आप देख रहे हो। और इसके साथ इसमें क्या होता है कि अगर आप डायरेक्ट प्रोफेसर को अप्रोच करते हो तो उसमें जो चांसेस होते हैं पोस्ट डॉक के वो हायर होने के, वो जो आई थिंक वो ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू दूसरे केसेस में, क्योंकि उसमें क्या है नंबर ऑफ कैंडिडेट का कम होंगे, एक तो कॉम्पिटिशन वैसे उसमें थोड़ा कम हो गया, ठीक है। और पर्सनली अगर प्रोफेसर को आपका सीवी अच्छा लगा तो वो तो अच्छी बात है ना। तो भाई इसके साथ साथ जो ऑनलाइन साइट्स हैं जैसे नेचर करियर्स हो गया, साइंस करियर हो गया, postdoc.com हो गया, यूराक्सिस हो गया, तो यहाँ पर क्या है आपको क्या है ऑनलाइन जो प्रोफेसर हैं जो जिन्होंने अपनी पोस्ट डॉक की वैकेंसी निकाली होती है वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। और थर्ड ऑप्शन है जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएँ, उसके अंदर जो करियर है या न्यूज़ है उसमें आप जाएँ तो उसमें आपको क्या है डिफरेंट तरह की जो वैकेंसीज है वो आपको मिल जाएंगी वहाँ पर। ऑप्शन सेकंड और थर्ड है इसमें, ठीक है, मतलब आप अप्लाई करते हो तो ये एक तो क्या होता है इसमें क्या कि टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके 3 से 4 महीने बाद वो आपकी जो रिस्पॉन्स देंगे, और रिस्पॉन्स में ये भी हो सकता है कि वो आपको बोलेंगे आपकी जो एप्लीकेशन है वो शॉर्टलिस्ट नहीं हुई है, तो आपके जो 3-4 महीने वो क्या है बिल्कुल वेस्ट गए। ओके। और नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या है वो ज़्यादा होंगे उसमें, तो वहाँ पर चांसेस क्या है आप थोड़े कम है कंपेयर टू अगर आप डायरेक्ट अप्रोच करते हो किसी प्रोफेसर को। और कभी कभी ऐसा भी होता है अगर आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, वो जो एप्लीकेशन है वो 3-4 महीने ऐसी पड़ी रहती है तो कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आता उसका, और बंदा
उसी भरोसे में ऐसे बैठा रहता है कि यार मैंने तो वहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, तो वहीं कहीं आ ही जाएगा रिस्पॉन्स, वहाँ से हो ही जाएगा मेरा। क्योंकि मैंने पर्सनली जब मैं आफ्टर PhD आई अप्लाई मैनी ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, 2 महीने 3 महीने मैंने वेट किया, और वेट करने के बाद वही आता है मैसेज कि आपका जो एप्लीकेशन है वो शॉर्टलिस्ट नहीं हुई है। बस किसी ना किसी तरीके से वो क्या आपको रिजेक्ट कर देंगे वो। मे बी ऑब्वियसली वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं, आपका CV अच्छा नहीं है, और मे बी जो आपके जो दूसरे कैंडिडेट है उनका जो प्रोफाइल है वो अच्छा हो, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस जो ऑनलाइन साइट हैं वहाँ पर क्या है चांसेस कम होते हैं अगर आपको एप्लीकेशन की शॉर्टलिस्ट होने, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, होल वर्ल्ड जो है PhD रिसर्च कर रहा है, और ऑब्वियसली आपको पता है कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है टाइमिंग, कि अगर आप सपोज करो किसी प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हो, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं यही आपको बोलूँगा कि जो सैटरडे संडे है वो आप अवॉइड करें ईमेल करने के लिए। कुछ प्रोफेसर होते हैं वो जैसे वीकेंड में एक्टिव होते हैं, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में जो प्रोफेसर होते हैं वो ऑब्वियसली वो भी इंजॉय करते हैं, अपने जो वीकेंड है उसको इंजॉय करते हैं। तो आई डोंट थिंक कि वो अपना जो वीकेंड वाला टाइम होता है उसको ख़राब करेंगे वो, क्योंकि जितने मैंने अपनी ड्यूरिंग आफ्टर PhD मैंने जितनी भी ईमेल्स भेजी हैं जो मैंने वीकेंड पर भेजी हैं उसका तो बहुत कम रिस्पॉन्स आया मुझे कंपेयर टू जो नॉर्मल जो वर्किंग डेज में मैंने ईमेल्स भेजी थी। और जो टाइमिंग है ईमेल भेजने की कोशिश करो कि आप जो मॉर्निंग टाइम है शेड्यूल लगाकर मॉर्निंग टाइम जो है उस टाइम आप ईमेल भेजें, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप बीच में कहीं ईमेल भेज रहे हैं तो वो जो इनबॉक्स में जो ईमेल्स आते हैं उसके अंदर मर्ज हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं फिर वो ऐसे बीच में स्किप हो जाएगी, तो पता भी नहीं चलेगा प्रोफेसर को कि आपकी ईमेल आई है या नहीं आई है। तो कोशिश करो कि जो मॉर्निंग टाइम है उस टाइम पे शेड्यूल लगाओ उस कंट्री का, तो वो अच्छा रहेगा, सो दैट कि प्रोफेसर जैसे ही अपना लैपटॉप खोले और ऊपर आपकी ईमेल पड़ी हो तो वो देखकर आपको ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो देगा। तो इसके साथ साथ मैं कि ये है कि आप प्रोफेसर्स को कैसे फाइंड करें, आप कैसे प्रोफेसर्स ढूंढें आपके काम के लिए, आपने कहाँ पर अप्लाई करना है। तो मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया था वो मैंने एक तो जैसे है कि लिटरेचर जो रिसर्च पेपर आप जो फॉलो कर रहे हो जो पढ़ रहे हो उसमें से आपको आइडिया लग जाएगा हाँ कि ये जो प्रोफेसर है ये इस फील्ड पर काम कर रहा है तो मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। इसके साथ आप क्या कर सकते हो, जैसे आप साई फाइंडर पर सर्च करते हो, साई फाइंडर पर आप कोई टॉपिक या कीवर्ड्स डालो, उसमें कोई भी पेपर जो काम जो आप कर रहे हो, जैसे मैं कोप पर काम करता हूँ मोफ को, तो मैं अपने वहाँ पर कीवर्ड्स डालूंगा वहाँ पर कोप, फोटोकैलिक CO2 रिडक्शन, हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे। तो उसमें जितने पेपर होंगे कंट्री वाइज वो सारे पेपर उसमें आ जाएंगे, तो आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं उसमें से आपने कौन सी कंट्री आपका कोई प्रेफरेंस है कि मैंने उसी कंट्री में जाना है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, तो आप उस वहाँ पर फिल्टर लगा सकते हो। आपने वहाँ पर जो पर्टिकुलर पेपर्स हैं वो उसी कंट्री खुलेंगे, तो आप जो प्रोफेसर है उसकी लिस्ट में आप जा सकते हो, तो आप जो प्रोफेसर है वहाँ पर देख सकते हो, दैन उसको आप अप्रोच कर सकते हो। तो जो मैंने पर्सनली यूज़ किया था मैंने यही ऑप्शन यूज़ किया था, मैं वहाँ पर साई फाइंडर में डालता था अपने कीवर्ड्स, तो सारे वहाँ पर जो पेपर है मेरे फील्ड से रिलेटेड वो आते थे, तो मैं उसमें से शॉर्टलिस्ट कर लेता था। तो गाइस इसके साथ साथ जो मिस्टेक्स जो मैंने की अपनी पोस्ट डॉक फाइंड करने के लिए, तो उस टाइम मतलब मैं चाहता हूँ कि वो मिस्टेक्स आप ना करो। तो सबसे पहली मिस्टेक कि सपोज करो आपने पोस्ट डॉक अप्लाई किया, आपका इंटरव्यू हुआ और प्रोफेसर ने आपको बोल दिया हाँ भी ठीक है मैं तुम्हें हायर करूँगा, और मैं ड्यूरिंग PhD की बात कर रहा हूँ, और जब आपका डिफेंस हो जाएगा देन वी विल कंटेक्ट यू अगेन, देन आप मुझे बता देना ऐसे, तो वी विल प्रोसीड फर्दर। तो ये गलती मत करना, ये गलती मैंने की। प्रोफेसर आपको वो बोल देते हैं कि हम आपको रख लेंगे, बट वो बाद में जब आपका 3-4 महीने निकल जाते हैं तो उसके बाद उनका रिस्पॉन्स भी आना बंद हो जाता है अगर आप उनको ईमेल करते हो। जो मेरे साथ हुआ मैं आपको वही बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता बाकी और प्रोफेसर का, बट मे बी ऑब्वियसली उनको कोई और फिर अच्छा मिल गया होगा। तो बट आपको क्या है कि जो सेकंड ऑप्शन है वो हमेशा वहाँ पर रखना चाहिए। ओके, तो ये फर्स्ट मिस्टेक ये नहीं करनी है आपने। सेकंड मिस्टेक ये है कि जैसे आपके पास आपका इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया, आपको ऑफर लेटर भी आ गई, ओके, तो प्रोफेसर आपको बोल रहा है कि चलो ठीक है विदिन 2-3 मंथ वी विल स्टार्ट योर वीज़ा प्रोसेसिंग एंड एवरीथिंग। तो गाइस वो 2-3 महीने मतलब जो मेरे साथ हुआ है कि मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जब तक आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग शुरू नहीं होती तब तक आपने मतलब अदर पोजीशन है, अदर जो प्लेसेस है वहाँ पर फाइंड करना नहीं भूलना, ठीक है। आपने ट्राई करते रहना है, अगर आपको कहीं और अच्छी मिलती है तो वो आप ट्राई करो जब तक आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग नहीं होती। जो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, मुझे मिली कहीं पर पोजीशन तो प्रोफेसर बोला कि 2-3 महीने रुको उसके बाद हम वीज़ा प्रोसेसिंग शुरू करेंगे। उस 2-3 महीने में मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मेरे अंदर वो आ गया कि चलो ठीक है यार मेरी तो पोजीशन मिल गई मुझे, मैं क्यों इधर उधर देखूँ। और बाद में क्या हुआ कि वो 2-3 महीने बाद वो प्रोफेसर का रिप्लाई आना, रिस्पॉन्स आना बंद हो गया, ओके। तो वो फिर बाद में आपके जो 2-3 महीने वो पूरे वेस्ट हो जाते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये गलती आप मत करना, ठीक है।
जब आपका वीज़ा प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगा देन ओनली आपने रुकना है कि चलो ठीक है अब मुझे और कहीं अप्लाई नहीं करना है। ओके, तो ये गलती आपने नहीं करनी। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी लैब ज्वाइन करने से पहले उस लैब के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करें और इस लैब का लैब एनवायरनमेंट कैसा है, नेचर, प्रोफेसर का नेचर कैसा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं। अगर आपने एक लॉन्ग टर्म अपना जो रिसर्च प्रोफाइल जो ग्रो करना है तो उसके लिए आपका जो रिलेशन है बिटवीन प्रोफेसर्स एंड यू इट शुड बी गुड। ओके, तो थोड़ी सी रिसर्च कर लो पहले उस लैब के बारे में, वो लैब कैसी है और अच्छी हो तो ज़्यादा बेटर है। ओके, तो ये दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इसके साथ अगर कोई और आपने जानकारी लेनी है, कुछ पूछना हो इसके अलावा कुछ और भी, तो आप मुझे डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ईमेल आईडी लिखी है और इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि कैसे क्या कुछ भी कोई भी डाउट है रिगार्डिंग अप्लाइंग पोस्ट डॉक एंड पीएचडी पोजीशन। तो मेरी उम्मीद यही है कि मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं पीएचडी पोस्ट डॉक जो भी कर रहे हैं और जिन्होंने आगे करनी है तो उनकी मैं किसी न किसी तरीके से हेल्प करूँ, उनको बताऊँ कि आप कैसे अप्रोच करें किसी प्रोफेसर को। तो गाइस ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे अपना प्यार मुझे देते रहेंगे और आने वाली वीडियोज़ को ऐसे सपोर्ट करें और करते रहें। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए ध्यान। थैंक यू सो मच।